दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आज का ही वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा कुछ ऐसे अचूक और रामबाण उपाय आपको सुनाएंगे, जो दोस्तों बहुत ही चमत्कारी, काफी शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताए गए उपायों को, इन नियमों को एक बार अपनाता है, दोस्तों उसकी जिंदगी में सुख शांति का वास होता है और घर की गरीबी दूर हो जाती है। वास्तु के हिसाब से घर का मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह घर का वह हिस्सा है जहां पर आप चित्त मन से भगवान का ध्यान और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता है, या फिर आप ठीक ढंग से पूजा नहीं कर पाते हैं। बता दें कि ऐसा कई बार वास्तु दोष के कारण भी होता है। वास्तु में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जानिए, वास्तु के अनुसार मंदिर में किन चीजों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर दें, जिससे कि आपकी मनोकामना हनुमान जी महाराज जल्दी पूरा कर दें और आपके घर में सुख शांति और धनेश्वर की वृद्धि करते हैं। कई बार घर छोटा होने के कारण हम कहीं भी मंदिर स्थापित कर देते हैं, जैसे कि स्टोर रूम में ही एक अलमारी मंदिर के लिए बना देते हैं। लेकिन वास्तु के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम में घर का बेकार सामान भरा होता है। ऐसी जगह पर मंदिर स्थापित करने से पूजा का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आपके घर में जरा सी भी जगह नहीं है, तो उत्तर पूर्व के कोने पर एक छोटी सी लकड़ी की चौकी या फिर मंदिर बनाकर रख सकते हैं। मंदिर में कभी भी किसी भी भगवान की एक से ज्यादा मूर्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से शुभ कामों में अड़चन आने लगती है। मंदिर में कभी भी टूटी या फिर खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे घर के हर सदस्य के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार गृहस्थ लोगों को मंदिर में छोटी मूर्ति रखनी चाहिए। अगर आपके पूजा घर में लड्डू गोपाल भी हैं, तो रोजाना नियम से उनकी सेवा करनी चाहिए। रोजाना उन्हें स्नान करवाकर उनके वस्त्र बदलें। प्रतिदिन उन्हें 3 पहर कम से कम भोग और प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर से अगर कहीं जाएं, तो लड्डू गोपाल को भी या तो अपने साथ लेकर जाएं या फिर उन्हें किसी को देकर जाएं, जो रोजाना नियम से उनकी पूजा पाठ कर सके। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा घर में एक से अधिक शंख न रखें। पूजा के लिए केवल एक ही शंख का रोजाना प्रयोग करें। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। मंदिर को रसोई घर में बनाना भी वास्तु के हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि घर के बाहर गमले में स्थापित कर सकते हैं। वास्तु शास्त्र में घर में शिवलिंग रखने के भी नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार घर में शिवलिंग 6 इंच से छोटे ही रखने चाहिए।
इससे बड़ा शिवलिंग रखने से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मंदिर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। कई बार हम भगवान को चढ़ाए हुए फूल वहीं कोने पर ही रखते जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। इसके साथ ही मंगल दोष, विवाह में अड़चन आना जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे मंदिर में जरूर रखें, लेकिन एक से ज्यादा शंख बिल्कुल भी न रखें। मंदिर में लोहे से बनी चीजें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि का दुष्प्रभाव पड़ने लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी हो जाती है। मंदिर में भूलकर भी कोई ऐसी वस्तु न रखें जो कि तेज धारदार हो। कहते हैं कि मंदिर में लोहे की तेज धारदार वस्तुएं रखने से आपके ऊपर शनि के दुष्प्रभाव पड़ते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मंदिर में यदि आप भोग और प्रसाद में फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करते भी हैं, तो उसे तुरंत प्रयोग करने के बाद उस स्थान से हटा दें। कई लोग श्रद्धा की वजह से एक ही भगवान की एक से ज्यादा मूर्तियां रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती हैं, क्योंकि मान्यता है कि हम जिस भगवान की भी पूजा करते हैं, उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर नहीं होनी चाहिए। पूजा कक्ष में यदि कोई ऐसी मूर्ति है जो टूटी या चिटकी हुई है, तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। ऐसा न करने पर टूटी हुई मूर्ति की पूजा ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होती है और इसका नकारात्मक फल मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को पुष्प अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप घर के मंदिर में फूल अर्पित करते हैं और फल का भोग लगाते हैं, तो फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बासी फूल भोग नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। कभी भी सूखे और बासी फूल घर के मंदिर में न रखें। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे में मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते को लेकर उसमें पीला सिंदूर और चमेली का तेल रखें और इसके बाद हनुमान जी को अर्पित करें और उस सिंदूर से अपने टीका लगाएं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप धन की हानि से बचना चाहते हैं या आप बार बार धन की हानि का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में मंगलवार और शनिवार के दिन पीपल के पत्ते पर चंदन से माता लक्ष्मी का नाम लिखें। फिर हफ्ते भर मंदिर में रखने के बाद तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन की हानि नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए यह अचूक उपाय और नियम अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर दें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।